डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जो कि किसी खास चीज की तरफ इशारा करने के लिए यूज किया जाता है। सो बेसिकली डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, अब इनका यूज कैसे होगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शकीला, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही थी जिसमें हमने एक इंट्रो किया था, फिर नाउन किया था और प्रोनाउन की टाइप्स कर रहे थे। उसके बाद वीक में 2 दिन होते हैं जो कि मेरे रैंडम टॉपिक्स होते हैं, रैंडम टॉपिक्स की वीडियोस होती हैं। उसके बाद अगेन आज हम लेसन करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही रिलेटेड प्रोनाउन की टाइप्स करेंगे। 2 टाइप्स हो गई थी विच वर पर्सनल प्रोनाउन एंड पॉसेसिव प्रोनाउन। आज अगेन एक टाइप करेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, विद एग्जांपल्स करेंगे, इन डिटेल करेंगे, फोकस्ड होकर देखिएगा, मेरे साथ रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बेसिकली क्या होता है। Demonstrative pronoun is a pronoun that is used to point to something specific within a sentence। जो कि एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जो कि किसी खास चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए यूज़ किया जाता है, किसी खास चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए। सो बेसिकली डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं। दिस, डैट, दीज, दोज, नन, सच, नीदर, ये जो हैं ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं। अब इनका यूज़ कैसे होगा। ये कोई भी इशारा किसी चीज़ की तरफ करने के लिए यूज़ होता है। दिस इज़ माई बुक, ये मेरी बुक है। अब दिस किसके लिए यूज़ होता है। ये जो कि चीज़ नज़दीक हो, ये बिल्कुल पास हो, उसको हम बताने के लिए दिस का यूज़ करते हैं। दिस इज़ माई बुक, ये मेरी बुक है, और वो नज़दीक हो और सिंगुलर हो। These are my favorite flowers, these are, अब जो नज़दीक हों बट प्लूरल्स हों, these, ये के लिए ही यूज़ होता है बट प्लूरल्स के लिए यूज़ होता है। These are my favorite flowers। So this और these में ये फ़र्क है कि this जो है वो this is my book सिंगुलर के लिए यूज़ होता है और नज़दीक जो चीज़ हो, और these जो है वो प्लूरल के लिए यूज़ होता है जो कि नज़दीक ही हो। That is my house, वो मेरा घर है। डैट जो थोड़ी दूर हो, डैट वो मेरा घर है, और सिंगुलर के लिए यूज होता है। दोज आर विल्ड एनिमल्स, वो जंगली जानवर हैं। दोज वो, अब वो है दूर है और प्लूरल्स हैं। जब प्लूरल्स हो तो ये तो बिल्कुल बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, दिस और डैट। सो ये तो सबको ही पता है कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। नन का बेसिकली मीनिंग क्या है। नन मीन्स कोई नहीं। एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ग्रुप ऑफ थिंग्स हैं कि इसमें से कोई भी नहीं। अब ये यूज कैसे होगा। नन इज यूज टू शो नो वन ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ पीपल और थिंग्स, इन चीज़ों में से और इन ग्रुप ऑफ पीपल्स में से कोई भी नहीं। नन ऑफ अस वर टेकिंग, हम में से कोई नहीं ले रहा था। मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल है और हम में से कोई नहीं ले रहा था। नन ऑफ डैट फूड इज़ अवेलेबल, या उनमें से कोई भी फूड दस्तियाब नहीं था, या उसमें से कोई भी फूड दस्तियाब नहीं था। ये इसके लिए यूज़ होता है कि कोई नहीं, एक चीज़ है, कोई ग्रुप ऑफ, जैसे पीपल है, थिंग्स है, या जैसे फूड है। अब ये सिंगुलर के लिए भी यूज़ होता है और प्लूरल्स के लिए भी। जैसे फूड है वो सिंगुलर है कि उसमें से कोई भी खाना दस्तियाब नहीं था। खाना, अब एक फूड जो है वो सिंगुलर है तो ये उसके लिए भी यूज़ होगा कि नन ऑफ डैट फूड इज़ अवेलेबल, कि उनमें से कोई भी खाना दस्तियाब नहीं था। सो नन, ये तो हो गया नन। अब देखते हैं कि सच जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है। सच का मतलब होता है इस तरह, ये भी किसी खास चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। डेफिनेशन जैसे सच इज़ यूज टू रेफर टू समवन और समथिंग स्पेसिफाइड, किसी खास चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए सच का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ सच इज़ द वे ऑफ टीचिंग, इफ़ सच इज़ द वे ऑफ, अगर ये ही पढ़ाने का तरीका रहा, द चिल्ड्रन विल लर्न क्विकली, तो बच्चे जल्दी सीख जाएंगे, ये ही रहा। या फिर अगर इसी तरह पढ़ाने का तरीका रहा, अगर इस तरह ही पढ़ाने का तरीका रहा। अगर मैं कहूँ आई डोंट लाइक सच टाइप ऑफ रबिश थिंग, मुझे इस तरह की रबिश थिंग्स पसंद नहीं हैं। सो सच का मतलब होता है इस तरह किसी खास चीज़ की तरफ इशारा करना। नीदर का क्या मतलब है। ना ही मीन्स अगर 2 लोग हैं, जैसे पेरेंट्स हैं, तो उसमें से हम कहें कि ना ही, कोई भी नहीं, कि इनमें से एक भी नहीं, ठीक है। या 2 चीज़ें हैं तो हम उसमें से कहें कि एक भी नहीं, ना ही, कोई एक भी नहीं। सो ये नीदर इसके लिए यूज़ होता है। नीदर ऑफ द पेरेंट्स बिलीव्स अ वर्ड ऑफ व्हाट ही सेड, नीदर ऑफ द पेरेंट्स बिलीव्स, अब पेरेंट्स में से कोई भी यकीन नहीं करता
अ वर्ड ऑफ व्हाट ही सेड, उसकी किसी कही हुई एक बात पर भी। सो नीदर जो है वो कोई भी नहीं या एक भी नहीं के लिए यूज होता है, कि ना ही, दोनों में से कोई एक भी नहीं। सो नीदर का यूज इस तरह से होता है। अब हम देखते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में क्या डिफरेंस है। दिस इज योर पेन, ये तुम्हारा पेन है। अब ये क्या है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस इज योर पेन, अब अगर हम कहें दिस पेन इज योर्स, अब देखें ये पेन एक नाउन है और दिस के साथ पेन आ गया है, तो ये क्या है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। सो जब दिस के साथ नाउन आ जाए तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। सो यही दोनों में डिफरेंस है। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।